नमस्कार, मैं हूं रणबीर सांगवान। विपश्यना ध्यान पद्धति करीब 2560 साल पहले महात्मा बुद्ध ने शुरू की थी। विपश्यना का प्रतिनिधि ग्रंथ अभिधम व विशुद्धि मग है। विपश्यना का प्रयोग साधक दुनिया के 44 देशों में 202 ध्यान केंद्रों पर करते हैं। बौद्ध धर्म 14 देशों में बहुतायत में प्रचलित है। इनमें थाईलैंड में 95% बौद्ध है, लंका में 72% बौद्ध है। श्रीलंका का आधिकारिक धर्म भी बौद्ध है। अधिकांश बौद्ध अनुयायी सिंगल संप्रदाय से हैं, लेकिन तमिल भी अच्छी संख्या में बौद्ध अनुयायी हैं। म्यांमार में 90% लोग बौद्ध अनुयायी हैं। वे विपश्यना का अभ्यास करते हैं। इसके अलावा चीन, जापान व पूर्वी एशिया में कंबोडिया व लाओस, वियतनाम में भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। भारत के पड़ोसी देश तिब्बत में भी बौद्ध धर्म के अनुयायी काफी संख्या में हैं। 1958 से तिब्बत के बौद्ध अनुयायियों ने हिमाचल के मैकडोलगंज में डेरा डाला है। विपश्यना में मौन पर बल दिया जाता है। यह पद्धति भारत व नेपाल से शुरू हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह भारत में विलुप्त हो गई। वर्तमान में भारत में इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय प्रसिद्ध उद्योगपति सत्यनारायण गोयनका जी को जाता है। 1969 में उन्होंने इसकी शुरुआत जयपुर से की थी। हुआ यूं कि सत्यनारायण गोयनका जी को मिग्रेन नाम की बीमारी, जिसे प्राय अंधा शिशी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसका देश विदेश में बहुत इलाज कराया, लेकिन बीमारी नहीं गई। तब किसी ने उन्हें तत्कालीन ब्रह्मा में बौद्ध आचार्य सयाजी उखाबिन से संपर्क करने का सुझाव दिया। वहां उनका सयाजी उखाबिन ने विपश्यना का अभ्यास कराया तो उनका रोग दूर हो गया। श्री गोयनका जी ने उन्हें विपश्यना सिखाने के लिए दक्षिणा देनी चाहिए, तो बौद्ध गुरु ने उन्हें बताया कि विपश्यना ध्यान पद्धति भारत से ब्रह्मा व अन्य देशों में आई थी और अब भारत में लुप्त प्राय है। आपकी यही दक्षिणा होगी कि आप इसे भारत में पुनर्जीवित कर दे। तब से श्री गोयनका जी ने इसका प्रचार प्रसार जयपुर से शुरू किया। धीरे धीरे इसके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। भारत में अनेक स्थानों पर विपश्यना ध्यान केंद्र खोले गए हैं। मैंने भी करीब 30 वर्ष पहले महरौली, दिल्ली के पास लॉजिक स्टेट फार्म हाउस पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री तलवार जी के निर्देशन में 10 दिन का प्रशिक्षण लिया था। मेरे साथ में उस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के रिटायर मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री DS तेवतिया जी भी प्रशिक्षण ले रहे थे और उनके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर DR चौधरी, जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य भी थे, उन्होंने भी प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण के 3 चरण होते हैं। 10 दिन के कैंप में पूर्ण मौन रहना पड़ता है। दूसरे सोपान में साधक को 3.5 दिन अपने श्वासों पर ध्यान करना होता है। यह आनापान नाम की साधना कहलाती है। ध्यान नाक के दोनों नथनों पर आते जाते सांस पर रखना होता है। आया सांस, गया सांस, दाहिने से अंदर आ गया व बाएं से, यही ध्यान रखना होता है। चित्त बिल्कुल शांत व स्थिर रखें। सिर्फ सांसों पर ध्यान रखें। शरीर को कोई गति नहीं दें। इससे चंचल मन शांत होता है व तनाव विसर्जित होता है, रिलैक्स होता है। किसी मंत्र का जाप नहीं होता। तीसरे चरण में भी 6.5 दिन तक 10-10 घंटे अभ्यास कराया जाता है, बैठकर, स्थिर रहकर। मौन इस प्रक्रिया में भी अनिवार्य है। कुछ लोगों को चौथे 5वें दिन 1-2 बार फियर सा महसूस होता है। इससे मन में छिपी कुंठाएं निकल जाती हैं। वह बाद में साधक सामान्य हो जाता है। ध्यान नाक के नथनों पर ही रखना होता है। सांस को देखना होता है, उसकी परीक्षा करनी होती है। यह अभ्यास योग्य प्रशिक्षक की देख रेख में करना चाहिए। करीब 20-25 साल पहले मुंबई में जी न्यूज के मुखिया श्री सुभाष चंद्र जी व SN गोयनका जी के परिवार ने मिलकर एक बड़ा पगोडा यानी ध्यान केंद्र बनवाया है, जिसमें 10,000 साधक एक बार में विपश्यना का अभ्यास कर सकते हैं। काफी सालों से दिल्ली की तिहाड़ जेल सहित भारत की अन्य जेलों में विपश्यना का अभ्यास कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विपश्यना अभ्यास से मन की शांति के साथ साथ शरीर की केमिस्ट्री भी सामान्य हो जाती है, वह सोच पॉजिटिव हो जाती है। 11वें दिन मनुष्य बाह्य जगत के संपर्क में आ जाता है, वह बोलना शुरू कर देता है। मौन के दौरान साधक आसपास आपस में भी बातचीत नहीं कर सकते। खान पान सहित सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थापकों द्वारा की जाती हैं। प्रेक्षा व विपश्यना दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण। दोनों प्रणाली करीब 2500 साल से ज्यादा पुरानी है। विपश्यना व प्रेक्षा दोनों में श्वास प्रेक्षा है, लेकिन इस प्रक्रिया में अंतर है। विपश्यना में सहज श्वास पर बल है और प्रेक्षा ध्यान में दीर्घ श्वास की प्रक्रिया है। प्रेक्षा में लंबे श्वास पर जोर है। इसमें चंद्रवेदी व सूर्य वेदी प्राणायाम का महत्व है, लेकिन विपश्यना में प्राणायाम का कोई स्थान नहीं है। विपश्यना में मौन पर बल है, जबकि प्रेक्षा ध्यान में कम बोलना अधिक लाभदायक बताया है। विपश्यना में आसन व प्राणायाम का निषेध है, जबकि प्रेक्षा ध्यान
में दोनों मान्य हैं। प्रेक्षाधान में माना गया कि जब तक प्राण सांसों पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक मन की चंचलता पर नियंत्रण नहीं होगा। विपश्यना में आनापान सति का प्रयोग चलता है। प्रेक्षा में पूरे शरीर की प्रेक्षा है। प्रेक्षा में आत्म साक्षात्कार का दर्शन जुड़ा है और विपश्यना के साथ दुख मिटाने का दर्शन। विपश्यना में प्रियतन को मान्यता नहीं है, प्रेक्षा में प्रियतन को भी मान्य किया है। प्रेक्षा में निर्देश दिया जाता है कि हम प्रियतन पूर्ण लंबा श्वास लें व शरीर की प्रेक्षा करें। एक और सहज श्वास का प्रयोग है तो दूसरी ओर प्रियतन कृत दीर्घ श्वास का प्रयोग है। प्रेक्षा में माना गया है कि दीर्घ श्वास स्वास्थ्य के लिए ज्यादा उपयोगी है। बौद्ध दर्शन आसन की प्रक्रिया को हठयोग की क्रिया मानता है व आसन निषेध है, जबकि जैन धर्म इसे साधना व वृत्तियों पर नियंत्रण का तरीका मानता है। जैन मत का मानना है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है वह आसन नहीं करता, वह कुछ हानियां भी उठाता है। प्रेक्षा दान में ऑटो सुजेशन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जबकि विपश्यना में ऐसा नहीं है। प्रेक्षा दान पद्धति एक विकासशील पद्धति मानी जाती है क्योंकि समय के साथ साथ इसमें काफी परिवर्तन हुए हैं, लेकिन सीखने की दृष्टि से विपश्यना ज्यादा आसान है। दोनों प्रणालियों का वैज्ञानिक दृष्टि से कितना कम ज्यादा प्रभाव है कहा नहीं जा सकता, लेकिन दोनों प्रक्रियाओं का मानव व शरीर रसायन क्रिया पर प्रभाव जरूर है। दोनों पत्तियों के तरीके से ध्यान करने पर प्रवृत्तियों का परिवर्तन तथा मस्तिष्क का नियमन होता है। नाड़ी संस्थान व ग्रंथि तंत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है व इससे व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होता है। सही विधि व निरंतर अभ्यास से आदमी का तनाव अपने आप विसर्जित हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप भी अपनी लाइफ में तनाव कम करने के व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीके जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।